हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है एक आहारविद दो प्रकार के भोज्यों x और y को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी की कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी की 8 मात्रक हो। 1 kg भोज्यों में विटामिनों की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गई है। कह रहा है भोज x की 1 kg का मूल्य 16 रुपये, भोज y के 1 kg का मूल्य 20 रुपये है। वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो प्रकार के भोज हैं एक्स और वाई, ठीक है। इनको मिक्स करके एक मिश्रण तैयार करना है और उस मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी कम से कम 12 मात्रक होना चाहिए और विटामिन सी 8 मात्रक। यहाँ पर 1 kg भोज एक्स और वाई में कितने कितने विटामिन ए बी सी हैं, इनके लिए ये एक सारणी दी गई है। कह रहा है कि 1 kg भोज x का मूल्य है 16 रुपये और 1 kg भोज y का मूल्य है 20 रुपये। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना मिश्रण में भोज x kg तथा भोज y kg लेने पर न्यूनतम मूल्य आएगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि जो मिश्रण में, जब हम लोग मिश्रण में भोज x kg लेते हैं और भोज y kg लेते हैं तो मिश्रण का जो मूल्य होगा वह न्यूनतम आएगा, यह हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं इससे संबंधित, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें ये आपका हो गया चार्ट। ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो आपका भोज्य है। यहाँ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। यहाँ भोज एक्स वाई और जो मिश्रण होगी उसमें आवश्यकता कितनी कितनी की है वो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो हम लोग भोज एक्स और वाई कितना कितना उनका मूल्य है उसको लिख देते हैं, मूल्य या फिर लागत भी लिख सकते हैं, रुपए में प्रति केजी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ भोज x में विटामिन ए बी सी की, तो यहाँ दिया है क्वेश्चन में 1 2 3 और y क्या है 2 2 1। अच्छा, x का मूल्य 1 kg का मूल्य है 16 रुपये और y के 1 kg का मूल्य है y भोज के 1 kg का मूल्य है 20 रुपये, ठीक है। तो कितनी कितनी आवश्यकता है विटामिन ए बी और सी की मिश्रण में, तो कम से कम 10 मात्रक, बी का 12 मात्रक और सी का 8 मात्रक। 10 12 8, यही ना है आपके पास, 10 12 8, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पर न्यूनतम लागत निकालना है, न्यूनतम मूल्य निकालना है, मिनिमम के लिए बात हो रहा है, मिनिमम ऑफ जेड। तो देखो x kg है भोज x और 1 kg का दाम है 16 रुपये, तो 16x हो जाएगा टोटल। अच्छा, y kg है आपका भोज y और 1 kg का 20 रुपये है, तो ये 20 y, ये टोटल आपका मूल्य होगा, लागत होगा जो लग रहा है, खर्च लग रहा है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए बी और सी से यहाँ पे 3 असमीकाएं हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो x kg में कितना हो जाएगा, भोज x kg में कितना हो जाएगा, तो 1 है ना, देख रहे हैं 1 मात्रक हो रहा है 1 kg में, तो आपका कितना हो जाएगा x मात्रक हो जाएगा, और प्लस में भोज y जो है उसमें 2 मात्रक रह रहा है 1 kg में और y kg है, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। और क्या कह रहा है, कम से कम 10 मात्रक चाहिए,
ये कम से कम 10 में 10 से अधिक भी हो सकता है। उसी तरह इससे बनेगा आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसमें से 2 कॉमन करके तो डिवाइड में कर दिए, और तीसरा हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ऋणोत्तर विरोध तो लेंगे ही, x का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर होगा, y भी 0 और 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि जो हम लोग ये खरीद रहे हैं भोज x और y ये कम से कम 0 के लिए 0 के से अधिक होंगे, निगेटिव में तो नहीं ना होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू में 10, x प्लस वाई इक्वल टू में 6 और 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8, यही ना है जी। चलिए, तो इनके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि इनके तीन है ना, तीनों के दो सोल्यूशन निकाल के तब ना हम लोग इनका ग्राफ बनाएंगे जी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे 3 चार्ट ले लिए हैं। अब इसके बाद देखिए इनके हम लोग यहाँ पर दो सोल्यूशन निकाल लेंगे सबके लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं। चलिए, ध्यान से देखिए x y, x का 0 रख देंगे 0, तो y का कितना देगा 5, y का 0 रख देंगे तो x का 10, x का 0 रखने पर y का 6, y का 0 रखने पर x का 6, x का 0 रखने पर y का 8 और y का 0 रखने पर x का आपका आ जाएगा 8/3, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 2.6, नहीं ना होगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाईएस्ट से इसमें 10 तक ही हैं, तो चलिए इसको हम लोग इतना छोटा ग्राफ में हमारा हो जाएगा। इधर x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x, इधर आपका x डैश, इधर आपका y और इसके बाद y डैश। चलिए, एक काम करते हैं, इसमें एक दो ही करके ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, काफ़ी है। अब इसके बाद देखिए x का 0 y का 5, 0 और 5 किधर होगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0 5। दूसरा है आपके पास 10 और 0, 10 और 0, तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। चलिए, ये ना हो जाएगी। इसका अब हम लोग यहाँ समीकरण देते हैं, तो इसका समीकरण क्या था जी ऊपर x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू में 10। चलिए, दूसरे वाले की देते हैं, x का 0 y का 6, ये रहा आपका 0 6 और फिर आपका 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 6 0, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा, 0 और 8, 0 कम 8 तो ये 6 है, 7 8 यहाँ हो जाएगा 0 8। दूसरा है 8/3 और 0, यानी कि 2.6 और 0, तो ये 2 हो गया है ना, 2 होगा, ये 3 हुआ, तो ये 2.2 2.4 2.6 यहाँ हो जाएगा 2.6, 0, ठीक है, 2.6, यानी कि हम लोग 8/3 ही लिखते हैं, 8/3, 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर रेखा आप खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, देख लीजिए, ठीक है, इसी तरह से ना जाएगी जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा और आगे इधर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 8,
यही ना जी। अब चलिए हम लोग इसके हल क्षेत्र का पता लगाते हैं। तो हल क्षेत्र के लिए हम लोग असमीकाओं को 0 0 पर चेक करते हैं। 0 0 पर असमीकाएं, ठीक है, 0 0 पर चेक करेंगे। तो 0 0 पर चेक करेंगे, तीनों असमीका में रखेंगे, सब में ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो 0 + 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 10 के? नहीं है, असत्य है। तो दूसरे वाले में चेक करते हैं, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। 0 ग्रेटर या इक्वल भी नहीं है यहाँ भी 6 से, असत्य है ये भी। और तीसरे वाले में तो 3 इंटू में 0 और प्लस में y की जगह 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 8 से? ये भी असत्य है। तो तीनों के तीनों असत्य हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग हल क्षेत्र की बात करेंगे तो हल क्षेत्र हमारा क्या आ जाएगा? तीनों के बाहर, यानी कि यह वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो होगा हल क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये आपका बहुभुज नहीं बन रहा है। अच्छा, इसके कोणीय बिंदु की बात करें तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? एक ही हो जाएगा, 10,0, एक ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इसे बी लिख देते हैं, इसका निर्देशांक तो सीधे हमें दिख रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हमें दिख रहा है यहाँ x का 2 और y का यहाँ पर दिख रहा है आपका 4, x का 2 और y का 1 2 3 4, तो 2,4। अच्छा, यहाँ पे देखो ये c हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो x का 1 और y का यहाँ पर दिख रहा है 5, 1,5, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे एक और हो जाएगा, ये वाला ना d। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, अनबाउंडेड हो रहा है, बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसके कोणीय बिंदु, इसके कोणीय बिंदु क्या क्या हो रहे हैं? तो a 10,0, b 2,4, c 1,5 और d 0,8 है, 0,8 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो ये हल क्षेत्र यहाँ पे जो ये अनबाउंडेड हो रहा है, इसलिए यहाँ जो हम लोग इसका न्यूनतम मान निकालने जा रहे हैं वो न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए उसकी भी जांच करेंगे बाद में, आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए अब इसके बाद पहले हमने ये चार्ट बना लिया, सारणी बना ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग कोणीय बिंदु ले लेंगे, कोणीय बिंदु जो है, और यहाँ ले लेते हैं z = में जो दिया हुआ है, क्या दिया था z = में 16x + का 20y, 16x + का 20y। चलिए कोणीय बिंदु यहाँ क्या क्या है? 10,0, 2,4, 1,5 और 0,8। चलिए देखिए इसके बाद ये आ जाएगा 160। यहाँ पे देखो 16 दूना 32 और प्लस में यहाँ पर 80, कितना आ जाएगा? यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी? 16 दूना 32 हुआ और ये 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 112। यहाँ पे इसको रखेंगे तो 16 और प्लस में 100, 116 इसको रखेंगे इसमें, तो 16 और प्लस में 100, 116 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसको रखेंगे तो 8 और दूना 16, 160 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16, 160 यहाँ भी आ जाएगा। तो मिनिमम यही दिख रहा है, तो ये मिनिमम जो दिख रहा है या मिनिमम हो भी सकता है, 2 4 पे दिख रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम लिखेंगे कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, एक बहुभुज नहीं है, इसलिए z = 112 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसकी जांच कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका जांच देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 16x
और प्लस का 20y इज लेस देन 112। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग 4 कॉमन करते हैं, तो यहाँ 4x प्लस का 5y इज लेस देन, ये उधर ले जाएंगे भाग में 112, ये फिर हो जाएगा 4x प्लस 5y इज लेस देन, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 ना। ठीक है, ये जाएगा 4 भाग में, तो यही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू में 28। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए x y, देखिए x का 0 रख देते हैं, x का 0 रख देते हैं, तो ये y का कितना जाएगा, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो 28/5 यानी क्या जाएगा 5.6। चलिए y अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख देते हैं तो x का आपका क्या आ जाएगा, तो x का यहाँ पर आ जाएगा आपका 28 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ में देखते हैं। चलिए तो अब उसमें रखेंगे 0 और 5.6, देखिए 0 और 5.6, तो ये 5 हो गया, 5.2, 5.4, 5.6 यहाँ हो जाएगा, है ना। 0 और 5.6, दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा है आपके पास 7,0, तो 7 किधर होगा, 6 के बाद यहाँ 7 हो जाएगा, 7,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे, देखो तो वह रेखा कुछ इस तरह से आएगी, यही से ऐसे ही नहीं जाएगी जी, ऐसे यही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना कि डॉटेड खींचना है, क्योंकि वहाँ सिर्फ लेस देन दिया हुआ था हमारे पास, जो आपके पास रैखिक असंख्या वाला समीकरण है उसमें। ठीक है, चलिए तो ये हल क्षेत्र से होकर नहीं ना जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 28 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए z इक्वल टू 112 न्यूनतम मान होगा। अब ये न्यूनतम मान हो जाएगा, जब ये न्यूनतम मान हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि भुज x का कितना kg, तो यहाँ देख लीजिए, आपको याद है आपको 112 कितना पे आया था, 2 और 4 पर, तो भुज x का 2 kg तथा भुज y का 4 kg लेने पर न्यूनतम मूल्य 112 रुपये होगा। जो हमें निकालना था हमने निकाल दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेना है और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।